हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको पौष महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी, उसका महात्म्य सुनाती हूँ और इसकी कथा आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसका पूजा विधि क्या है, इसके व्रत नियम कौन से हैं और इसका पारायण कब करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आपको इसमें दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा। अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसकी पारायण टाइमिंग 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 AM से 8:21 AM को द्वादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत का पारायण का समय रहेगा। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। पौष माह शुक्ल पक्ष में की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और विष्णु जी को गंगा जल से स्नान करवाएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़े। दिन भर उपवास रखें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठे और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि का व्रत का पारायण करें। इसके व्रत के नियम इस प्रकार है। एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन की मनाही होती है। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों जैसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचें और किसी से वाद विवाद न करें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनकी विधिवत पूजा करें और एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जप भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, व्रत करते और नाम जप नहीं करते तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन यानी एकादशी के दिन हमें नाम जप अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले कि अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सो सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत जरूर करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक को श्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा।
उस समय शुभ की सूचना देने वाले शुक्कुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया, तब मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज से इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव ने प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के कथा अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी ये पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा।